हैरान हूँ, दिल को रूंगे पीटू मैं जिगर को। इतना पैसा हुआ, पैसे की भरमार है, तो क्या करेंगे यार ये? मतलब खर्च क्या करेंगे? क्या है यार? जो दूसरा क्रिकेट बोर्ड है उसके पास 1000 अरब रुपए भी नहीं है, 1000 करोड़ भी नहीं है। इतने आईसीसी के पास होंगे, मुझे आईसीसी के पास भी नहीं होंगे इतने। आईसीसी ने टूर्नामेंट कराया, ये कराया 11.5 मिलियन। बीसीसीआई ने अनाउंस किए 14.9 मिलियन। वसंत भाई, क्या ये बेहतर नहीं है कि इधर ही 15 करोड़ रुपए मांगे? कि भाई एक दफा 15 करोड़ हमें दे दो, हम महीना इंडिया की तरह इधर ही खेलेंगे और उसके बाद जो है वो हम आपकी क्रिकेट खेलेंगे, आपकी डोमेस्टिक खेलेंगे, आपकी पाकिस्तान के कलर्स में खेलेंगे। देखिए ना, स्ट्रीट स्मार्ट तो होना पड़ेगा। खाया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। किस बात का कंपैरिजन? ये बहमी एक तो बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है। क्रिकेट, उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहां आपके? घुटने मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड की इनकम मिला लो तो बीसीसीआई के 50% भी नहीं हो रही। वेरी नाइस है। मतलब अच्छा, बी निकाल दें तो वैसे ही वो सीसीसीआई लगा हुआ, वो उसको उल्टा करें तो आईसीसी बनता है, वो उसको वो तो मसला कोई भी नहीं है यार। मैं तो वेरी नाइस यार। मतलब 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया था इंग्लैंड में पहली दफा, तो बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लता मंगेशकर का और कुछ और लोगों टॉप सिंगर्स का फंक्शन कराना पड़ा था, स्पेशली कि वो पैसे रेस कर सके प्लेयर्स को जो है मतलब कैश अवार्ड देने के लिए। आज ये पोजीशन है कि आज बीसीसीआई ने 125 करोड़ का जो है प्राइज मनी अनाउंस की है फॉर द इंडियन टीम, ठीक है, फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। देखिए जी, इंडिया का मुकाबला किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में नहीं बनता। देखें कि आप 140 करोड़ के लगभग उसकी अवाम है, इंडियन अवाम है, ठीक है जी। तो दूसरे मुल्क के अवाम, किसी के मुल्क की भी इतनी वो अवाम नहीं है जितनी पॉपुलेशन इंडिया के मुल्क की है। तो आप ये देख लें कि इंडिया जो है ना, वो जहाँ पे भी मैच होता है इंडियन टीम का, तो दूसरे मुल्क से भी इंडियन लोग ना वो मैच देखने के लिए जाते हैं, जिससे उनके बोर्ड को बड़ा फ़ायदा होता है जहाँ जिस कंट्री में वो मैच हो रहा होता है, ठीक है जी। फिर पब्लिसिटी बहुत होती है, ठीक है जी, फिर एडवर्टाइजमेंट बहुत होती है। तो आप ये देख लें कि बोर्ड जो है इंडिया का, वो यार अनबिलीवेबल के इतना अमीर है कि 2000 के लगभग 2000 करोड़ के लगभग उनके बोर्ड में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। हम तो ये सोच भी नहीं सकते। हमारा बोर्ड तो पाकिस्तान का बोर्ड, खासकर दूसरे ममालिक का तो नहीं पता, मगर पाकिस्तान के बोर्ड का ये पता है कि पाकिस्तान का बोर्ड हमेशा खसारे में गया है, नुकसान में गया है, कभी कोई कमाई नहीं, अपनी तरफ से ही उनको ना उनके अखराजात कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये सारा जो है ये अवाम पे बोझ पड़ता है, अवाम पे बोझ पड़ता है सारा, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। मगर इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं बनता, ठीक है जी। कहाँ पे इंडिया इतना बड़ा देश और कहाँ पे ये पाकिस्तान छोटा सा देश है, ठीक है जी। तो हमारा बोर्ड भी छोटा सा है, आपका बोर्ड भी बहुत बड़ा है, ठीक है जी। पूरी दुनिया में आपका बोर्ड काम कर रहा है। बाकी हम देखेंगे पूरी वीडियो के बाद करेंगे बात, तो चलो आओ वीडियो देखें। आपने बात की अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड की। अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड से मुझे याद है 18,700 करोड़ रुपए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में। मुझे तो नंबर सुन के, मैं क्या कहते हैं उसको, बम्बू आ गया, बम्बू। मतलब अजीब नंबर है यार ये 18,700। वो एक इंडिया का कोई ड्रामा आता था ना, वो मिस्टर बजाज आते थे, उसमें इसको 25,000 करोड़ दे दो, इसको 2,000। अभी तो ये तो आप बता रहे हैं अकाउंट में जो भी वर्ल्ड कप खत्म हुआ था उसके बाद में पैकेज बना रहा था, 200 अरब रुपए का फायदा हुआ है भाई, पता नहीं कितने। इसके अलावा अलग वो जो गेट मनी आई थी वो अलग, फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अलग, और मतलब इतना पैसा हुआ, पैसे की भरमार है। क्या करेंगे यार ये? मतलब खर्च क्या करेंगे? क्या है यार? जो दूसरा क्रिकेट बोर्ड है उसके पास 1000 अरब रुपए भी नहीं है, 1000 करोड़ भी नहीं। मुझे इतने आईसीसी के पास होंगे, मुझे नहीं, आईसीसी के पास भी नहीं होंगे इतने। आईसीसी के पास भी, हमारे पास तो 400 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया के पास 600 करोड़ है। तभी तो कमाऊ पूत है ना, इंग्लैंड के पास 550 कुछ करोड़ है। मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड की इनकम मिला लो तो बीसीसीआई के 50% भी नहीं हो रही। वेरी नाइस है। मतलब अच्छा, बी निकाल दें तो वैसे ही वो सीसीसीआई लगा हुआ, वो उसको उल्टा करें तो आईसीसी बनता है, वो उसको वो तो मसला कोई भी नहीं है यार। मैं तो वेरी नाइस यार। मतलब बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं।
पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैन अल-अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज्यादा है। कई खाया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। किस बात का कंपैरिजन। ये तो एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है। क्रिकेट, उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहां आपके, घुटने टेक दिए। क्रिकेट खेलो, चलो। मत खेलो, मत खेलो। सर जब खेलने को ग्राउंड्स नहीं होंगे तो फिर और बहुत कुछ होता है। यही तो तवज्जो करने की जरूरत है। नहीं, आशा खुदा की कसम, हंसना हराम होना चाहिए। जो हालत है, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक फैमिली की तरह है तो आपकी फैमिली में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे बिलक रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, आप दंदियां निकाल रहे हैं और डांस पर मार रहे हैं। मुझे तो छिछोरपन लगता है। आई एम सॉरी। हमारे क्रिकेटर्स को थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। आपके क्रिकेटर्स को ये करना होगा कि अगर वो पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं ना, 2 ही लीग्स उनको अलाउ हैं और एक PSL अलाउ है। 4-5 करोड़ पे आपका सुपरस्टार PSL से कमा लेता है और 2-3 करोड़ के लिए वो बाहर दिक्के खाता है और आपके बोर्ड के साथ वो नाराजगी में रहता है। तो देखिए, ये PSL की लीग ये बाबर आजम की लीग है एट द एंड ऑफ द डे। ये रिजवान की है जब तक ये सुपरस्टार हैं। तो हसन भाई, क्या ये बेहतर नहीं है कि इधर ही 15 करोड़ रुपए मांगे कि भाई एक दफा 15 करोड़ हमें दे दो, हम महीना इंडिया की तरह इधर ही खेलेंगे और उसके बाद जो है वो हम आपकी क्रिकेट खेलेंगे, आपकी डोमेस्टिक खेलेंगे, आपकी पाकिस्तान के कलर्स में खेलेंगे। देखिए ना, स्ट्रीट स्मार्ट तो होना पड़ेगा। लेकिन आपकी PSL की लीग इससे और तगड़ी होगी। यार ये चीज है कि जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जब आप टूर्नामेंट्स जीतते हैं तो पैसा आपको मिलता है, आपको वो पॉपुलैरिटी मिलती है, आता है। लेकिन आप जब वो ग्रीन शर्ट पहनते हैं, आप परफॉर्म ना करें, मैचेस आ रहे हैं और आप कहें नहीं मैं उधर से पैसा कमा लूं, आपको कौन इज्जत भी देती है, आपको कौन पैसा भी देती है, मुल्क भी पैसा देता है आपको, लेकिन आप वहां पर परफॉर्म नहीं करते हैं। देखिए, मैंने ये बताया ना कि वो टाइम भी आप याद करें ना, जिस टाइम जब आप ट्रायलों पे जाते थे, शुरुओं में जब आप क्लब क्रिकेट खेल रहे थे और किस तरह जाते थे, कैसे जाते थे, वो एक उस टाइम पे खेलते थे तो जाहिर बात है रिवाइवल करना अपनी चीज को, और आज वो पैसों के पीछे भागते हैं। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मजा आ गया वीडियो देख के। तो आज तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं, आप हकीकत बता रहे हैं कि यार इंडिया के साथ, पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है जी, हमने ये कर दिया, हमने घुटने देख दिए जी, हमने वो कर दिया, और यार कोई आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं इंडिया के साथ यार।
इंडियन क्रिकेट टीम पूरी दुनिया से खतरनाक टीम है, पूरी दुनिया की खतरनाक टीम है, उनके खिलाड़ी पूरी दुनिया से खतरनाक है, ठीक है जी। और हमारे खिलाड़ी देखें, इनको पता ही नहीं है कि मैच खेलते कैसे हैं, क्रिकेट कैसे खेलते हैं। एक हमारे बाबर आजम साहब से उनको सारे मीडिया ने उठाया हुआ था जी, बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, और उनकी कारकर्दगी आप चेक कर लें। आप इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले पाकिस्तान बाहर हुआ इस वर्ल्ड कप से, ठीक है जी। तो ये कोई टीम है हमारी, इतना पैसा लगाया जा रहा है इस बोर्ड को, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी टीम क्रिकेट को वैसे ही खत्म करना चाहिए, इतना पैसा ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। पहले ही हमारा मुल्क कर्जों में फंसा हुआ है, तो हम और पैसे हम इस अलहदा लगा के कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। या तो हमें हमारे बोर्ड से फ़ायदा होना, तो फिर तो हम क्या है, हमारे जो रमीज राजा एक्स जो ये चेयरमैन थे PCB के, उन्होंने खुद कहा था कि इंडिया ने जो बोर्ड है ना, उनकी इमदाद की वजह से हमारा बोर्ड चल रहा है, ठीक है जी। खुद इंडिया वो हमारे रमीज राजा ने ये बयान दिया था। तो आप ये देख लें कि हमारे बोर्ड का आपके बोर्ड से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जितना आपके बोर्ड ने आपको इनाम दे दिया, आपकी टीम को 125 करोड़, ठीक है जी, आपको इनाम दे दिया है। आप ये सोचे हमारे पास तो इतना पैसा कभी इकट्ठा ही नहीं हुआ होगा, हमारे बोर्ड में इतना पैसा कभी इकट्ठा ही नहीं हुआ होगा कभी भी, जितना आपने इनाम दे दिया है। 2000 करोड़ के लगभग आपके बोर्ड के पास पैसे पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में ICC जो है ना, वो पैसे देता है पूरी दुनिया के बोर्ड को। 5 बोर्ड है पूरी दुनिया में, ठीक है जी, और कोई भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, इंडिया के बोर्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। हमारा मीडिया देख ले किस तरह की बातें कर रहा है, हमारे लोग देख लो किस तरह की बातें कर रहे हैं कि यार हम किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं। वो IT के मामले में आगे हैं, वो टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हैं। उनका लिटरेसी रेट आप चेक कर लें, उनकी इकानमी चेक कर लें आप, पूरी दुनिया से ज़्यादा ग्रोथ कर रही है उनकी इकानमी, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा है उनके पास पैसे, उन्होंने खेल कूद में लगाए हुए हैं। हमारे पास इतने पैसे होते तो फिर तो कोई बात थी, मगर जब हमारे पास पैसे नहीं और हम कैसे बोल दे कि हमने इंडिया के आगे घुटने देख दिए जी, जबकि हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ बनता ही नहीं है। हमारी टीम इस काबिल ही नहीं है कि हम इंडिया के साथ मुकाबला कर सके। हमारा नहीं मुकाबला बनता इंडिया के साथ यार, वाकई बात सही है। और ये हमारी टीम को लाले पड़ गए होंगे, हमारे बोर्ड को लाले पड़ गए होंगे, सोच रहे होंगे कि यार इतने पैसे उन्होंने अपनी टीम को दे दिए, इनाम इतना 125 करोड़, गालबन 400 कितना करोड़ बनता है पाकिस्तान का, तो ये उन्होंने अपनी टीम को दिया है इनाम। यार हैरानगी वाली बात है ना, इतना पैसा आपके पास, पैसे इतना है, आप कहते हैं कि हम लगाएं कहाँ पे, जहाँ पे भी आप लगाते हो उस पर कमाई आनी शुरू हो जाती है, और हम जहाँ पे भी पैसा लगाते हैं हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो हमारा PCB का ICC के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो आप ये करवाते हैं अपने मुल्क में लीग्स, उसमें ही आप इतना पैसा लगा देते हैं कि हमारा वर्ल्ड कप पूरा हो जाता है उस मैच में, उतने पैसे में। अगर हम वर्ल्ड कप करवाएं अपने मुल्क में, तो इतने पैसे में हम पूरे मुल्क अपना वर्ल्ड कप करवा सकते हैं, जितना पैसा आप अपनी लीग्स पे लगाते हैं, इंडियन लीग्स पे। अरबों का यार प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, बड़े बड़े महंगे खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, और इतनी सारी टीमें होती हैं। मैं कह रहा हूँ हमारी 4 टीमें हैं, और हम कहते हैं लो जी काम हो गया जी, हमने वो कर दिया। क्या बचत होती है हमें? इंडिया को देखने के लिए, इंडिया की क्रिकेट देखने के लिए, इंडिया की टीम को देखने के लिए, इंडिया का मैच देखने के लिए, जहां पे भी जिस मुल्क में मैच हो, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं वहां पे। इंडियन इतने फैंस हैं, ठीक है जी, तो वो जाते हैं, मैच देखने जाते हैं, और आप देख लें कि वो कितना खर्चा करते हैं, कितनी महंगी महंगी टिकटें लेते हैं। तो ये सारी कमाई ICC को जाती है ना। जहां पे भी इंडिया खेलेगा उस मुल्क को तो 4 लग जाते हैं, क्योंकि उसके उस दिन उस मुल्क की कमाई 10 गुना हो जाती है जिस मुल्क में इंडिया की टीम जाके खेलती है। ये एक हकीकत है, क्योंकि इंडिया की टीम एक फेवरेट टीम है, सबकी पसंदीदा टीम है, और सब बड़े शौक से मैच देखना चाहते हैं इंडिया का। ये एक हकीकत है। और पाकिस्तान में भी बड़ा सपोर्ट किया जाता है इंडियन टीम को, बड़े लोग खुश होते हैं इंडियन टीम को देख के, और अप्रिशिएट करते हैं कि यार वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। और हमारे खिलाड़ियों को अभी तक क्रिकेट खेलनी नहीं आई, पता ही नहीं चला गया वो कि खेलते कैसे हैं क्रिकेट यार।
हमें तो हम कंपैरिजन कर लें जी कि हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता है, नहीं बनता जी, किसी सूरत नहीं बनता, किसी लिहाज से नहीं बनता, बल्कि किसी मुल्क का भी नहीं बनता, किसी भी मुल्क का कंपैरिजन नहीं बनता भाई। इंडिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, पंजे गाड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला मुल्क है इंडिया, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला है क्रिकेट पे इंडिया, दूसरे ममालिक को, दूसरे बोर्ड को पैसे देने वाला है इंडिया। तो फिर कौन कहता है कि हमारा कंपैरिजन बनता है इंडिया के साथ? नहीं बनता भाई, किसी का भी नहीं बनता। बस कानून भी इंडिया का, बोर्ड भी इंडिया का और मैच भी इंडिया का, ये एक हकीकत है। तो बाकी आपका क्या ख्याल है वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।